तो हम लोग एनसीईआरटी का 9.1 यानी हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर का नाम है। इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं। 1 नंबर में तो फिगर बना हुआ आसान सवाल एनसीईआरटी का। 2 नंबर क्या कर रहा सवाल कर रहा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का बनता कोण बनता है। जमीन के साथ ये कितना डिग्री बनाता है? और कह रहा पेड़ के पाद बिंदु के दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान समझना ये क्वेश्चन। कह रहा पहले ये कोई पेड़ है, ये क्या कोई है? एक पेड़ है। ये मान लेते ए भी कोई पेड़ है, ए भी एक पेड़ था। अब ये आंधी से टूट गया, आंधी आने से क्या हो गया? टूट गया। तो ये बीच से कहीं टूटा, कहीं से टूटा होगा। तो ये जब भी कोई पेड़ टूटता है तो ज़मीन पे गिरता है ना। तो ये कह रहा है ये जो टूटा है तो ज़मीन के साथ कोण बना रहा 30 डिग्री का। ये टूट के जो गिरा ज़मीन पर, यही जो भाग है ना, देखो ध्यान से, यहाँ मानो कि डी सी पॉइंट से टूट गया। कौन पॉइंट से? सी पॉइंट से। ये जो पेड़ था ना, ये ए भी एक पेड़ है और ये सी से टूट गया। ये ऊपर वाला भाग टूटा तो ये ऐसे झुकेगा ना, तो झुक के ज़मीन का उसका जो शीर्ष भाग था यानी ए वाला पॉइंट जो था यहाँ पे आ गया। ए वाला पॉइंट ही यहाँ पे आ गया, यही ए पॉइंट यहाँ आ गया। ध्यान से समझो, ये ए वाला ऊपर वाला ही टॉप वाला भाग ही ना पेड़ उड़ गिरता से झुक जाता है। तो ये वाला पॉइंट आके ज़मीन में सट गया। और जो कह रहा है ये ज़मीन के साथ जो सटा है वहाँ पे बना रहा कोण कितना डिग्री का? ये 30 डिग्री। इस चैप्टर में सिर्फ यही है लैंग्वेज को समझना। फिगर बन गया एक बार, उसके बाद सवाल आ समझेगा। कह रहा 30 डिग्री के साथ कोण बनाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा पेड़ के पाद बिंदु से यानी पेड़ के जड़ से, और जहाँ पेड़ का शिखर, शिखर किसको कहते हैं? ऊपर वाले भाग को। पेड़ का शिखर कौन है? यही ना है, आके झुका है। पेड़ का शिखर जमीन को जहाँ छूता है उसके बीच का दूरी है 8 मीटर। यानी यहाँ पे इसका जड़ है, ये क्या है? इसका जड़ है और ये इसका शिखर आके यहाँ सटा है। तो यहाँ कितना दूरी पर ये मिला है? ये जड़ से 8 मीटर दूरी पर आकर जमीन को टच किया। तब कह रहा है पेड़ की लंबाई, ध्यान समझना क्वेश्चन, पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ टोटल ना होगा। तो टोटल आने के लिए देखो हमको ये पता हो जाएगा और ये पता हो जाएगा तो जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब ध्यान से देखना, यही वाला भाग यही ना है। यानी अगर हम सीधा कह रहे हैं, अगर बी सी और ए सी ज्ञात कर ले ये वाला, तो क्या दोनों को जोड़ने पर नहीं मिल जाएगा? हाँ, अब हम इसका नाम बदल देते। ए दिए थे समझने के लिए, ए भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ए है इसलिए हम दूसरा नाम देते हैं, डी दे देते हैं। अब ध्यान से देखना, डी सी ही ना ए सी है, गिर के सटा है, अभी लिखे थे ना ए। तो अब हम लोग अगर ये निकाल देंगे और ये निकाल, दोनों भुजा निकाल देंगे और जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? पेड़ की टोटल लंबाई। क्वेश्चन इसमें ये भी कर सकता है कि पेड़ कितना दूर से टूटा है। पेड़ यहीं से ना टूटा तो वो हो जाएगा BC। क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है। पेड़ कितना ऊंचाई से टूटा है, कितना ऊंचाई से टूटा है, तो B से C से टूटा है ना, तो ये हो गया उसका उतना ऊंचाई से टूटा है। BC ऊंचाई से टूटा है तो BC निकालते। क्वेश्चन में कह सकता है पेड़ का कितना भाग टूटा है, ठीक है, तो ये वाला भाग तो हम निकालते हैं। क्या समझा? कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो ये भाग और ये भाग दोनों जोड़ देंगे। 3 क्वेश्चन एक सवाल में हो सकता है। तो इसमें कह रहा है क्या? पेड़ की ऊंचाई से निकालने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं, अब कोई भी पेड़ खड़ा रहेगा तो ये 90 डिग्री पर, तो ABC क्या बना रहा है? अब लिखेंगे, माना कि सवाल को लिखें थोड़ा लैंग्वेज में, ABCD में। अब माना है कि AB एक पेड़ है। AB क्या है? एक पेड़ है जो C बिंदु से टूट रहा है। किस पॉइंट से टूट रहा है? C से टूट रहा है। और जिसका शिखर मतलब टॉप, यानी ये छिप जिसको कहते हैं हम लोग अपना भाषा में कहते हैं ना रे, ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। टूटने के बाद जो ये गिरता है, गिरने के बाद कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये ज़मीन के साथ टूट के जो गिरा तो वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो BD यही ना है, उसके पाद बिंदु से शिखर के टूटे हुए जहाँ पे मिला उसके बीच का दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर? तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करे, जो क्या है? AB। और हम लोग मान लेते हैं AB बराबर है X। AB बराबर मान भी सकते, नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं भी। हमने तो नहीं मानी। अब ध्यान से देखो, अब ऐसा करो कि ये आधार, ये क्या लंब है, इस कोण के लिए क्या है? ये लंब हमको क्या दिया हुआ? आधार दिया हुआ। तो हमको लंब भी निकालना और कर्ण भी निकालना, लंब भी निकालना और कर्ण निकालना, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको? तो किस में होता है? 10 में होता है। समकोण त्रिभुज किस में? DBC में, DB
सी में टेन 30 डिग्री, तो टेन इसके लिए क्या होगा, लंब बटे, तो BC बटे BD, BC बटे, और टेन 30 का मान 1/√3। अब BC का मान तो निकालना है, तो BC और BD का मान कितना दिया हुआ, 8। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जगह कितना, BC बराबर 8/√3, BC बराबर 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग परिमेयकरण भी कर सकते हैं, नहीं तो BC ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, DC। क्या ज्ञात कर लेंगे, DC। अब कौन सा लेंगे, अब ध्यान से देखो, ये भी ज्ञात हो गया हमको, ये कितना निकल गया, 8/√3। ठीक है, और हमको ये ज्ञात करना, तो देखो ये दोनों में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें आधार और क्या हो, कर्ण हो, जिसमें लंब और कर्ण हो वो भी लगा सकते हैं। तो साइन भी लगा सकते हो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब BC, लंब BC बटे कर्ण क्या, DC या CD। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन 30 कितना, 1/√2। अब BC का मान अभी निकाले हैं, 8/√3 और DC। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर का ये एक भाग है, ये मेन भी नहीं यहाँ पे इससे, तो ये पूरा इससे गुना होगा और DC इधर हो जाएगा, तो DC बराबर कितना, 16/√3। अब हम लोग क्या निकाल लें, अब पेड़ की लंबाई देखो, अब ये निकालने के लिए ये दोनों जोड़ दे, क्योंकि टूटा हुआ भाग AC किसके बराबर है, क्योंकि AC बराबर DC, AC बराबर AC है ही ना, टूट के झुका है। ध्यान समझो, ये भाग अगर टूट के झुकेगा तो क्या इसका लंबाई टूट के गिरा हुआ, इसका भाग अलग हो जाएगा, ये टूट के गिरा हुआ। ठीक है, तब हम लोग पेड़ की लंबाई किसको माने, AB बराबर क्या लिखेंगे, BC में क्या जोड़ देंगे, BC प्लस AC, या इसी को लिखेंगे क्या, DC। अब देखो BC का मान कितना निकला, 8/√3 और प्लस AC बोलो या DC बोलो, 16/√3, कितना हो जाएगा, 24/√3। नीचे में कभी भी ना अपरिमेय संख्या नहीं रहता, तो इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण। क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 24/√3 3 से कटेगा क्या, 3 8 24, 8√3 पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई या लंबाई कितना निकल गया, 8√3 मीटर। तो ध्यान से देखते सवाल एक बार फिर से। क्या कर रहा था, एक पेड़ है जो एक बिंदु C से टूट गया। कहाँ से टूट गया, C से, और वो ज़मीन पर जो मिला है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ज़मीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान से देखो, अब कह रहा है BD क्या था, क्वेश्चन में कह रहा था कि पेड़ का पाद यानी जड़ और जहाँ पे उसका शीर्ष आके ज़मीन पे टच हुआ उसके बीच का कितना दूरी पर वो टच हुआ, 8 मीटर पर, तो वही है BD बराबर 8 मीटर। अब करा पेड़ की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान देखो, तो हमको पेड़ की लंबाई अर्थात क्या, AC ज्ञात करना था और BC, और AC ही जो DC है, AC ही क्या है, यानी अगर DC ज्ञात कर लेंगे तो हमको AC ज्ञात हो जाए, क्योंकि सेम है। तो अब देखो, ये दोनों में पहले कोई भी ज्ञात कर सकते, जरूरी नहीं कि पहले हम 10 लगाए। तो अभी ऐसा रिलेशन लगाना हमको, ये दोनों ज्ञात करना, और हमको आधार दिया हुआ, तो आधार के साथ कर्ण किसका है, कॉस का भी लगा सकते हैं। आधार के साथ कर्ण का है ना, तो cos 30 भी लगा सकते हैं पहले, और फिर 10 लगा सकते हैं, या cot भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार sec भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखना है कि आधार के साथ एक अनुपात होना चाहिए। तो आधार ज्ञात है तभी ना निकलेगा दूसरा। तो हम 10 लगा दिए सीधा, कितना लगा दिए, किसमें, DBC, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो देखो 10 30 डिग्री क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार, लंब BC और आधार है BD, BC और BD का मान 8। जब ये इससे गुना होगा तो ये इससे गुना होगा, तो हो जाएगा 8/√3,
एक स्टेप क्या नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो पहले ये क्या √3 BC होगा, अब बराबर 8, ये इससे गुना होगा ना, अब फिर BC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 होगा। ऐसे हुआ, इन्हीं की नहीं भेजा सूर गया निकल के। अब हमको BC प्राप्त हो गया, अब हमको AC निकालना है। तो देखो ये प्राप्त हो गया हमको, ये क्या आखिर कर्ण ही है ना, ये क्या है कर्ण। कर्ण का आधार के साथ या कर्ण का लंब के साथ या आधार के साथ जिसका रिलेशन, हम लोग यहाँ पे कॉस भी लगा सकते थे, है ना, तो हम साइन लगाएं, जैसे वो सवाल बना सकता है कॉस लगा के भी। तो साइन 30 क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब है BC और कर्ण है DC। तो देखो 1/2 और BC का मान 8√3 8/√3 और DC यानी कर्ण। तो देखो ये भिन्न का चिन्ह ये ना है मेन फॉर्मूला में, तो ये टोटल इससे गुना होगा 8/√3 और 2 से गुना होगा तो 16/√3। DC का मान कितना निकल गया 16/3। अब DC ही AC है, DC ही क्या है AC बराबर DC। तो हम लोग AB निकालने के लिए यानी पूरा लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पेड़ का ऊंचाई था इतना भाग, ये दोनों भाग जोड़ देंगे तो ये BC प्लस AC, तो BC प्लस AC और AC ही DC है, AC ही क्या है DC है। तो 8/√3 16 जब नीचे में सेम है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24/√3। हम लोग क्या कर दिए इसका परिमयकरण कर दिए हैं, तो ये हो गया 24√3/3, 3 से काटिए 8, 8√3। पेड़ का ऊंचाई कितना निकल गया 8√3। तो इस प्रकार जो भी सवाल लेगा हम लोग पहले इसका मेन है फिगर बनाना, जब तक फिगर नहीं बनेगा सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।